बिल्कुल। चलिए संजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं दो मेहमानों का रुख कर लेती हूँ अब। पहले सर आपके पास आते, क्योंकि आप अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यूके देवनाथ जी और टीपी त्यागी जी। देवनाथ जी, आपके पास सबसे पहले आते हुए सबसे पहले तो प्रतिक्रिया, ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, कितना बड़ा संदेश यहाँ दुनिया के उन तमाम देशों पर, उन देशों के लिए खासतौर से जिन पर आतंकवाद का खतरा लगातार मंडरा रहा है? जी हाँ, अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया के जितने टेररिस्ट हैं जो कि हथियार और बंदूक के बल पर दुनिया पर राज करना चाहते हैं या दुनिया के ऊपर अपना अंकुश लगाना चाहते हैं, उनको बहुत क्लियर मैसेज है कि वह अगर कहीं पे भी हथियार का इस्तेमाल करके बलपूर्वक एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को या जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद वो कहीं भी छुप नहीं सकते। आज की तारीख में भारत, अमेरिका, इजराइल और दुनिया के कई देश, हमारी मिलिट्री और इंटेलिजेंस ताकतें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी टेररिस्ट कहीं पर भी छुपा हुआ हो, हम उसको ढूंढकर एक दिन हमारा हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचेगा। मैं आपको बता दूं कि इस कार्रवाई में सीआईए का बहुत बड़ा रोल रहा है। सीआईए का जो जॉइंट स्पेशल ऑपरेशनल कमांड रूम है, यानी जेसॉप्स, वह एक्टिव था और सीआईए को शायद बहुत बड़ी इंटेलिजेंस मुहैया कराई इजराइल के मोसाद ने। उनका मोसाद के जो एजेंट हैं वो AQAP यानी अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, शायद उसमें वो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। जो AQAP का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें इन्होंने पेगासस नेटवर्क लाकर बहुत समय से ये उसको मॉनिटर कर रहे थे और उनके थ्रू उनको ये कंफर्म हुआ इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और उन्होंने फिर उसको आगे सीआईए को इनपुट फॉरवर्ड की कि अल जवाहिरी जो है पहले इंटेलिजेंस 2 महीने अप्रैल और मई के महीने में इंटेलिजेंस ये बोल रही थी कि अल जवाहिरी जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर छुपा हुआ है, लेकिन अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही ये कंफर्म हुआ कि नहीं, वो काबुल में ही है। और मजे की चीज है कि काबुल में ही वो तालिबान के प्रोटेक्शन में है। इनफैक्ट फाइनली उसको ढूंढ ढांड के इंटेलिजेंस को ये पता लगा कि तालिबान के जो गृह मंत्री हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके घर में वो छुपा हुआ है। यानी ये दिखाता है कि इसमें शायद पाकिस्तान का भी हाथ है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब पिछले साल अगस्त में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ तो पाकिस्तान ISI के चीफ पर्सनली उस वक्त काबुल गए थे और उन्होंने ये इंश्योर किया कि हक्कानी नेटवर्क के जितने टॉप टेररिस्ट हैं उनको तालिबान सरकार में विशेष जगह मिले। और अब मुझे लग रहा है कि ये चीज शायद पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पता था, लेकिन जैसा उन्होंने बिन लादेन के टाइम में किया कि हमें तो कुछ नहीं मालूम, उन्होंने इस तरह का कुछ रुख इस बार भी अख्तियार किया हुआ था। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को पिछले साल अगस्त में छोड़ा था तो अमेरिका ने, पेंटागन ने बहुत क्लियरली बोला था कि पेंटागन और CIA चाहे भले ही अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनका OTH यानी ओवर द हॉराइजन ऑपरेशंस अफगानिस्तान में सीज नहीं हुए हैं। और हमने आज ही उसका एक नमूना देखा, बहुत ही शानदार नमूना रहा। देखिए, अमेरिका की जो काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटेजी है वो बहुत क्लियर है। वो दुनिया के सारे जितने वुड बी भविष्य के टेररिस्ट हैं उनको बता देना चाहता है कि तुम टेररिस्ट के पाथ में जाओगे तो तुम्हारा यही हर्ष होगा। बिन लादेन को भी अमेरिका ने पाकिस्तान में ढूंढकर उसको किल किया, और उस वक्त भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बोलती रही कि पाकिस्तान में वो है नहीं, पाकिस्तान में उसको शरण देने में पाकिस्तान सरकार का कोई हाथ नहीं था। मतलब अब ये कंफर्म एक और चीज हो गई है कि इजराइल और अमेरिका का जो गठबंधन है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल जवाहिरी पे ऐसे इन्होंने $25 मिलियन का एक बाउंड्री रखा हुआ था। मेरा एक और नजरिया है कि शायद तालिबान का ही एक छोटा सा धड़ा, शायद वो आइसिस खुरासान या अलकायदा के साथ कंफर्टेबल नहीं था। शुरू में भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि आइसिस या अलकायदा के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकारी गवर्नेंस से दूर रखा जाए। हो सकता है कि तालिबान के ही एक छोटे से धड़े ने इस ह्यूमन इंटेलिजेंस को
आगे अमेरिकी सूत्रों को पास ऑन कर दिया। जहां तक ये ड्रोन स्ट्राइक का सवाल है, ये ड्रोन स्ट्राइक कहां से आया अभी तक असरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका यूएई में दोहा के पास अपना एक एयरबेस चलाता है, ये शायद वहां से आया हो। दूसरी बात, कंफर्म्ड रिपोर्ट ये है कि अमेरिका का एक ड्रोन बेस उज्बेकिस्तान में भी है, शायद ये ड्रोन वहां से आया हो। ये मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये हो सकता है आप ड्रोन की फोटो भी दिखा रहे हैं, रीपर ड्रोन लग रहा है। इसमें हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल फिट कर सकते हैं, बहुत ही अचूक निशाना होता है इसका। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ना सिर्फ यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लग गया था कि वह सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में रहा है, वरन शायद कोई लोकल नेटवर्क था उसके गली में, उसके मोहल्ले में, जो कि ये भी बता रहा था कि अभी वो उसकी फैमिली वहां पर नहीं है, और उसको सिर्फ तालिबान ने शायद कुछ इर्रेगुलर्स बॉडीगार्ड उसको दिए हुए थे। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट ये बता रही है कि 12 तालिबान के जो लड़ाके हैं वो भी शायद आसपास ही थे या उसी घर में थे, शायद वो भी हलक हुए हैं। ये बहुत खास बात है कि लोकल जो इंटेलिजेंस है वो यूएस को मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड मिल रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जब उस पर ये ड्रोन अटैक हुआ तब वो घर के छत पर घूम रहा था। यानी अमेरिका की ना सिर्फ सिग्नल इंटेलिजेंस, जिसे हम सिगिंट बोलते हैं, वो बहुत कामयाब है, वरन उसकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो अफगानिस्तान में और खासतौर से काबुल में अभी तक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेट कर रही है। देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट बिन लादेन है, वह इस अटैक से बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका की जो पॉलिटिकल रस्साकशी है उसमें यह बोला जा रहा था कि बिन लादेन जो है वो एक कमजोर प्रेसिडेंट हैं। यूक्रेन में अमेरिका का जो हाथ है उसको अमेरिकन पॉलिटिकल, खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी यह बोल रही थी कि बिन लादेन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं यूक्रेन में। इस सक्सेस के साथ ही अब बिन लादेन को और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनका हाथ मजबूत हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा हुआ है। वो अपने अमेरिकन जो वोटर बैंक हैं उनके सामने अब कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे, जैसा कि राष्ट्रपति बिन लादेन ने टीवी पे आकर बोला भी कि ये अमेरिका की बहुत ही शानदार कामयाबी है। मैं सिर्फ इतना ही और ऐड करना चाहता हूं कि इससे अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी बहुत सीखना है। हमने कुछ तरह की पहल कर चुके हैं, जिसमें कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि रॉ है, वो हमारे डिफेंस एजेंसीज के साथ काम कर रही है, लेकिन शायद हमें उस मिलाप को, वो जो इंटेलिजेंस, भारत की इंटेलिजेंस और भारत की डिफेंस फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है, उसको मैच करने में, उसको इंटीग्रेशन करने में हमें 2-3 महत्वपूर्ण कदम और लेने पड़ेंगे, ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारे जो स्पेशल ग्रुप्स हैं वो इस तरह की कार्रवाई को विदेशों में भी अंजाम दे सके अगर जरूरत पड़ी तो। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मैसेज देवनाथ जी यहाँ से अमेरिका ने दिया है इस बड़ी कार्रवाई के साथ ही। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।